धन्यवाद भगत जी। और आपसे ही मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा जनता जनार्दन से, क्योंकि आप ही हमारा भविष्य तय करते हैं। जब चुनाव चलते हैं आपकी एक एक वोट यहां से नेताओं को दिल्ली और विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम करती है। आप ही बताना ईमानदारी से, जब चुनाव होते हैं, पिछली बार लोग विधानसभा चुनाव था, मामा ने आपसे वादा किया था और ये भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, हम किसानों का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद किसान भाइयों ईमानदारी से बताना, किसी किसान भाई की धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी गई क्या? क्या किसी किसान का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा क्या? नहीं खरीदा। और आज जब मूंग किसान की कटने के लिए तैयार है और जब किसान हमारे नेताओं से प्रश्न पूछ रहे हैं तो नेताओं के पास जवाब नहीं है, मामा के पास इस बात का जवाब नहीं है कि किसान की फसल का पंजीयन होगा या नहीं होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, पिछले कई सालों से हमने वोट और चंदा देने का काम किया है, आपको क्या मिला? आपके बच्चे को कैसी शिक्षा मिली ये भी आपके सामने है। आपके बच्चे को रोजगार मिला क्या? आज हर घर में बेरोजगार युवा बैठा हुआ है, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हमारे गांवों में बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है। और अगर शिक्षा की बात करें हम, तो इन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। आप खुद किसान का बेटा पढ़े लिखे कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये नेता चाहते हैं कि आपका बेटा अनपढ़ रहे और इन नेताओं के झंडे उठाए, इनके बैनर उठाए और इनके नारे लगाए, क्योंकि आपका बेटा पढ़ लिख गया तो वो अपना हक और अधिकार मांगेगा। इसलिए ये चाहते ही नहीं कि आपका बेटा पढ़े और लिखे। आज मैं देखता हूं, पहले के समय में गिनी चुनी जगह शराब मिलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। एक बकरा कलारी थी, एक टोबी और एक साइगंज कलारी थी। आज आप चले जाओ किसी भी गांव में, आपको हर गांव में शराब मिल जाएगी। न जाने इस शराब ने हमारे कितने युवाओं का जीवन खराब कर दिया, सड़क दुर्घटनाओं में हमारे कितने युवाओं को खो दिया, न जाने हमारी कितनी माओं की गोदें सुनी हो गई और हमारी कितनी बहनें विधवा हो गई इस शराब की वजह से। तो ये शराब अगर क्षेत्र में बिक रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिसको हमने 25 साल से वोट दी और चंदा दिया, वही व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। अब समय आ गया है साथियों।